हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? इज माई वॉइस क्लियर? Today we are going to have a second session, I guess the third session on the essay topic. Today we will try to practice to write an essay. ठीक है, we'll try to draft an essay, I guess. ठीक है, and that will be a kind of a guidance भी, directions भी. ठीक है, that will be how you are going to frame an essay. Is that clear? क्या आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी आज के लेक्चर के रिगार्डिंग? इफ यू वांट टू से यू कैन आस्क. वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन एग्जैक्टली एट 6:20. ठीक है, 2 मिनट में स्टार्ट हो रहा है. स्नोबर हैज आल्सो ज्वाइंड. दिस इज गोइंग टू बी द एसे सेशन. ठीक है. I would like to write down here. We'll try to write down the essay on an easy topic. ठीक है, पहले ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर ऐसे नहीं करते हैं कोशिश. ठीक है, we'll try to solve an easy question. Question is, here ऐसे के टॉपिक को हम क्वेश्चन ही कहते हैं. ठीक है, you can find any question, you can find any essay as a question itself. ठीक है, क्वेश्चन है that you can note it down. Cyber world. ठीक है, its charms and challenges. ठीक है, you are getting this topic. This is the question and you have to frame it, you have to draft it. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया. आई गेस इट इज 6:20 हो गया है. शैल वी स्टार्ट? पहले मुझे बोलो, स्टार्ट करें आज का सेशन. ओके, यू शुड हैव कॉपी एंड पेन विद योर्स. ठीक है, इस पे ऐसे लिखना है. अगर आपको बोले इफ यू आर गोइंग टू पुट द कॉन्सेप्ट्स, हाउ यू आर गोइंग टू, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप लोगों को क्वेश्चन आया समझ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या पूछा गया है. ऐसे लिखने से पहले इस पे 1-2 मिनट गौर करके जो है, गौर करना काइंडली. ठीक है, कई कबार हम लोग क्या करते हैं, हमने टॉपिक पढ़ा एंड हम लोग स्टार्टिंग में ही इसको कुछ और ही इंटरप्रेट करते हैं एंड इस क्वेश्चन, इस टॉपिक किसी और डायरेक्शन में लेके जाते हैं. एंड वैसा करके अगर आप ऐसे लिखोगे भी, ठीक है, यू वोंट फैच द मार्क्स. इज दैट क्लियर? So I highly recommend this very thing. It's a very important tip for you people. कम से कम अगर आपको क्वेश्चन आया भी समझ, इस पे 1-2 मिनट और दे दो कि भाई जो मुझे ये क्वेश्चन आया समझ, क्या ये सही मुझे समझा, क्या मैं ये सही समझा, क्योंकि आगे इसी पे आपको ड्राफ्टिंग करनी है. वी ऑल नो दैट कि हमने ऐसे वहीं पे ड्राफ्ट करना होता है. हमने कुछ मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स जो है एक नॉलेज बैंक एक्यूमुलेट करना है. दैट्स व्हाट, फ्रॉम दैट वेरी नॉलेज बैंक यू आर गोइंग टू bring the concepts, ठीक है, and put it in your draft. Is that clear? Only then you would be able to frame an essay. ठीक है, तो क्या समझा इस टॉपिक में आप? साइबर वर्ल्ड. ठीक है, टॉपिक इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द आईटी साइंस. ठीक है, और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, इट्स रिलेटेड टू द आईटी. अब इसका आज के टाइम पे, जो आज के वर्ल्ड में
हम क्या देखते हैं, इसके चार्म्स मतलब बेनिफिट्स, ठीक है, इट्स गिविंग बेनिफिट एज वेल एज वी आर ऑल्सो सीइंग व्हाइल यूजिंग, या इसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन से वी आर ऑल्सो सीइंग द चैलेंजेस एज वेल। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो हमने अब इसी पे हमने ऐसे लिखना है, ठीक है, चैलेंजेस में। इज दैट क्लियर? है तो ये सिंपल टॉपिक, दैट्स व्हाई वी सिलेक्टेड द सिंपल टॉपिक। मगर हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम ड्राफ्ट एंड ऐसे, अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। आपने, मैंने कहा है इन द प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने जब ऐसे को जो है इस पे एक दो लेक्चर्स दिए, उसमें हमने डिस्कस किया था स्नोबर, आई गेस दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। हम लोग कैसे इसको फ्रेम करते हैं, वी ट्राई टू, हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस लाते हैं, ठीक है। जो एक ऐसे होगा, मेनली वी फर्स्ट ऑफ ऑल सी इट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं बोलूंगा आपको हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। देन बॉडी, बॉडी में जो है आपका सारा कंटेंट होता है, दैट इज ऑर्डरली फैशन, ठीक है। एंड टुवर्ड्स द एंड यू विल बी हैविंग एन कंक्लूजन, ठीक है। आई विल गिव यू इन दिस लेक्चर, हमने यही कहना है कि भाई कैसे हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, कैसे इसकी बॉडी में जो है डिफरेंट जो है कंटेंट को कैसे ऑर्डरली फैशन में लाएंगे, एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपने आप समझ लिया। अब आपके हिसाब से कुछ और तो नहीं है इसमें, इफ यू कैन थिंक ऑन दिस वेरी थिंग, साइबर वर्ल्ड, इट्स आईटी टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे वी आर यूजिंग इट एवरीवेयर। अगर हमने फर्स्ट इंस्टेंट पे हमने क्या माइंड में आता है आज के टाइम पे, वी सी दैट आईटी इज एन इमर्जिंग साइंस, इमर्जिंग साइंस ब्रांच, ठीक है, ठीक है। इसका जो स्कोप है, ये मतलब वी कैन से दैट इट इज एवरीवेयर। आज के टाइम पे ये बैकबोन है कि नहीं? बैकबोन, यू सी दैट द इट्स अ बैकबोन ऑफ एनी नेशन की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्ले, मतलब आईटी के बगैर एक इंडिविजुअल भी बचा नहीं है। अब यहाँ पे नेशन भी आ गया, इंडिविजुअल भी आ गया, इसने सोसाइटी को, किसी भी सोसाइटी को नहीं छोड़ा है, ठीक है। एक इंडिविजुअल भी अगर हम देखेंगे, आईटी इट इज ऑल इन्फ्लुएंसर। लेटर वी विल सी दैट, हम लोग पहले जो है इसको ओपन करेंगे, विल ट्राई टू ब्रिंग द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ऐसे ही पहले ही इसको झगड़ना नहीं है, ठीक है, पहले इसको ओपन करना है। हमें पहले जो दिमाग में आता है इसको फ्रेम करने के लिए, ठीक है, पहले ये है कि ये आजकल जो है इट्स अ हॉट, everywhere you see there, wherever is the technology you'll find that IT is there, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहां पे है, ठीक है। इसी इंटरनेट, यू सी दी, क्या कहते हैं इसको जो है, आज ई कॉमर्स की बात है, आज जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात है, एआई टेक्नोलॉजी की बात है, ये सारा जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही जो है इमर्ज हुआ है। अब इसकी वजह से आप क्या देखते हो, आप देखोगे चार्म्स, लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जी चार्म्स ही देखेंगे, कहाँ कहाँ पे चार्म्स आप इसके देखो। अच्छा ये तो मुझे आई समझ, हर जगह पे है। फिर नेक्स्ट पार्ट, ये किस किस जगह पे है, अगर मैं कह रहा हूं ये हर जगह है, कहाँ कहाँ पे है कि नहीं? तो ये आप देख सकते हो। अब देखिए इसका इम्पैक्ट जो है, आप गवर्नेंस भी देख सकते हो, इसका रोल इट्स बीइंग यूज्ड इन द गवर्नेंस, आ गया गवर्नेंस वाला डायमेंशन, ठीक। इसका रोल इन द इकोनॉमी, आईटी इन द इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं, इसका रोल हेल्थ में भी है भी, इट्स रोल इन द सोशल एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे, सोसाइटी, ठीक है। ये मैं अलग अलग डायमेंशन देख रहा हूं, और ये आपने हर ऐसे में देखना है। आपने इसको डायमेंशंस को जो है पहले प्रेजेंट करने हैं यू वाइल ड्राफ्टिंग,
एंड यू विल सी दैट किस किस डायमेंशन में इसकी प्रेजेंस है। गवर्नेंस में इसकी प्रेजेंस है तो मेंशन करो, ठीक है। इकोनॉमी में है तो मेंशन करो, ठीक है। देन वी विल सी दैट इकोनॉमी में क्या है, ठीक है, बिकॉज यू आर ड्राफ्टिंग नाउ। इज दैट क्लियर? देन आप हेल्थ की बात कर रहे हो, हाँ हेल्थ में भी इसका रोल है। देन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी में आप देखोगे आज के टाइम पे आप जो है वी आर कनेक्टेड विद दी सोशल मीडिया काइंड ऑफ थिंग्स, वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेट, ठीक है। देन और भी आप देख सकते हो इसके अलावा जो है इसमें एनवायरमेंट रिलेटेड, वेदर फोरकास्टिंग, हाँ वेरी गुड, एनवायरमेंट मेंशन, ठीक है। ये और अगर सोशल सोसाइटी के साथ सोशल एस्पेक्ट में ही अगर आप देखोगे एजुकेशन में भी आईटी का रोल है, ठीक है। तो कितने डायमेंशन है, और भी बोलो कुछ, यू आर से दैट कोई डायमेंशन ऐसा है। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, ठीक है। आईटी इन नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, कितने डायमेंशन है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई। बैंकिंग तो इकोनॉमी में ही हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वेरी गुड, बैंकिंग की है क्योंकि इकोनॉमी जो है वहां पे आगे, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू सी द टर्म्स, ठीक है, वेल यू विल ओपन एवरी डायमेंशन, you will talk about the e-governance in the governance sector and administration, ठीक है। you see different kind of thing। तो आपको हर एक जो है सेक्टर आपको टच करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द सेक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द सेक्टर्स और you are going to give the put the content। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके अलावा तो आपका नेशनल सिक्योरिटी भी आ गया। आई गेस दीज आर कितने डायमेंशन आ गए, 1 2। रोबोटिक्स, चलो मान लेते हैं हम लोग आईटी एआई के साथ ही, चलो साइंस एंड टेक, ठीक है। या हम कहेंगे किसी मिसलेनियस में, क्योंकि हमने फिर आगे जाके, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, चलो यू मेंशनड, इट इज इजी टू मेंशन, फिर आगे जाके जो है उस पर कंटेंट भी देना है, ठीक है। इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड द कंटेंट आई विल टेक इट, ठीक है, कोई मसला नहीं। क्योंकि हमने क्या देखा है, देखिए भाई, अब देखिए कितना कितने होते हैं। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कितने डायमेंशन आ गए आपके, 1 2, दिस इज 3 4, जस्ट लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। 1 2, हाँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इज दैट क्लियर? और वो भी आप लिख रहे हो, और आपने इसमें क्या किया, आपने जो इसका स्कोप जो है 3 पे डिवाइड किया। whenever you are going to mention the concept, you are going to mention either on the nation point of view, you are going to present it society point of view, you are going to present it individual point of view as well, is that clear? तो इससे क्या होगा, आपके जो राइटिंग है इसको 3 3 जो है, you can add the more content, is that clear? कभी कभार हम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे, क्लियर है? ठीक है। अगर आप सिर्फ लिखोगे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स गोइंग टू बी, आई कैन से दैट कि आप रिस्ट्रिक्ट रहोगे टू राइट डाउन एवरीथिंग बट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल, बट you are when you are adding the content with respect to society as well, certainly your content will enhance, is that clear? समझ आ रहा है? तो पहले ये नोट डाउन किया आपने, ये नोट डाउन किया आपने, ओके वेरी गुड। ठीक है, now moving ahead, जस्ट अ मिनट, ठीक है। हाँ जी। अब टेकिंग वन डायमेंशन, तो मैं यहाँ पे भी आई कैन नोट इट डाउन देम वर्टिकली हियर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट दी, किसके बारे में, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ब्रिंग दी थिंक अबाउट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैंने बोला आपको भाई आपको इंट्रोडक्शन लिखना है एज सिंपलिसिटी के हिसाब से मैं कह रहा हूं, बट आप फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर आस्क्ड, लेट अस से आपको आता है टॉपिक, फॉर एग्जांपल
आपको आता है ये टॉपिक, एंड यू आर आस्क्ड, यू नो एवरीथिंग अबाउट द साइबर वर्ल्ड और इसके चार्म्स और चैलेंजेस हमने डिस्कस करने हैं, बट व्हेन यू आर आस्क्ड टू स्टैंड अप एंड स्पीक समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है, एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट विल कम टू योर माइंड, जो कि मुझे भी आ गए एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट। मैंने क्या बोला कि जो आईटी है आज के टाइम में, ये साइंस की वो मतलब वो हम कह सकते हैं वो ब्रांच है, वो शक्ल है, ठीक है, साइंस की वो इमेज है, ठीक है, या वो सब्जेक्ट है जिसका अगर हम देखेंगे रोल दैट हैज ए इम्पैक्ट, ठीक है, दैट हैज वी कैन से दैट जिसने जो है अपनी अपना वी कैन से दैट कि हम लोग क्या प्रेजेंट करेंगे द वर्ड दैट हैज प्लेड, पहले हम ये मेंशन कर सकते हैं, आई कैन नोट इट डाउन देयर, आईटी जो है इट इज प्लेइंग द प्रोमिनेंट रोल, it has achieved a prominent status today, सिंपल। हाँ ये भी अच्छा वर्ड है, रेवोल्यूशनाइज्ड, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, वी कैन एट द कंटेंट लाइक आईटी हैज अचीव्ड achieved prominent status in today's वर्ल्ड। अब देखो मैं कह रहा हूं कि भाई आईटी जो है हर जगह पे, ठीक है, ये भी ये एक कॉन्सेप्ट है, ये जनरल बात मैं कह रहा हूं और इंपॉर्टेंट भी है, सही भी है। फिर आप कह सकते हो ये इट हैज बिकम, आई कैन राइट इट एट इट हैज, देखो मैं एक और बात कहूं, वाइल व्हेन यू थिंक अबाउट, आपने देखा कि भाई मुझे ऐसे क्या लिखना है, ड्राफ्ट भी किया, बट आपको अलग से जो है आप इंट्रोडक्शन लिखिए पीछे से, इवन की कंक्लूजन भी वहां पे लिखिए, तब जाके आप जो है वो व्हेन यू आर, क्योंकि ये आप फ्रेम ही कर रहे हो, इज दैट क्लियर, और पीछे से करो बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू डू कटिंग्स इन दी व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द एसे, ठीक है, इज दैट क्लियर, ये आप पीछे से रफ कर रहे हो और पीछे से ही आप जो है वहां पे इवन की इंट्रोडक्शन लिखो पीछे, फिर जाके जब आपको सेटिस्फाई हो जाओ कि भाई आपका इंट्रोडक्शन सेटिस्फैक्टरी है, देन यू विल कॉपी दोज वर्ड्स, ठीक है, और उससे क्या होगा, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है कि नहीं। सो आप रफ वर्क आपको पीछे से करनी है, एंड वन मोर थिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि जो इवेलुएटर होता है वो पीछे आपकी ड्राफ्टिंग वर्क भी देखता है कि भाई इसने कैसे कैसे ड्राफ्ट, बिकॉज वाइल यू ड्राफ्ट, ठीक है, उसको वहीं पे समझ आता है कि भाई इससे कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें डाले हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लेट मी टेल यू वो फिर उतना ऐसे नहीं पढ़ता है, ठीक है, वो वही जो कॉन्सेप्ट जो आपने ड्राफ्ट बनाया है उसी के बेसिस पे सुपरफिशियली फिर वो नजर देखता है, हाँ 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 अवेलेबल है अवेलेबल है अवेलेबल है, एंड गिव्स द मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज हाउ द पेपर्स आर बीइंग चेक्ड, इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया, दैट इज दी इट हैज बिकम keystone, की स्टोन आर्च, ठीक है, इन द, ये मैं थोड़ा सा एक इन द आर्किटेक्चर, हाँ एक और चीज, यू आर नॉट गोइंग टू यूज शॉर्ट फॉर्म जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है, एंड राइट क्लियर वर्ड्स, ठीक है, इज दैट क्लियर, आर्किटेक्चर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, यू आर गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ द शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, नो सिंबल्स एज वेल, एंड लिखना है तो एंड ही लिखो, ठीक है, no shortcut, and you are not going to write this short symbol, is that clear, so no shortcuts in the, and when you are going to write it clearly, no cuttings, ठीक है, उससे जो है we can say that examiner आपके आपकी important जो लिखा हुआ कॉन्सेप्ट होगा उसको अवॉइड करता है, उसको नजर ही नहीं पड़ती है, वो इरिटेट हो जाता है, ठीक है, इज दैट क्लियर, of our architecture of our society,
अब देखो मैं सोसाइटी की भी बात कर रहा हूँ, पहले मैंने वर्ल्ड का भी मेंशन किया, सोसाइटी का भी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि जो भी हम अब इंडिविजुअल की बात, अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। इट इज इन्फ्लुएंसिंग each and every phenomenon, ठीक है, that is happening around us, that is happening अब ये मैंने क्या बोला, ये जो सारा कुछ मैंने बोला, ये कसीदे जो मैंने पढ़े किसके मतलब मैंने फेवर में पढ़े, ये मैंने पढ़े आईटी के रिलेटेड, ठीक है। साइबर वर्ल्ड, आईटी इज साइबर वर्ल्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट, हालांकि साइबर वर्ल्ड इज देयर, आईटी एंड साइबर वर्ल्ड इज सेम, you can also mention that the cyber world that is IT information, then you will ठीक है, ठीक है, देन यू विल कंटिन्यू, ऐसा नहीं है यू विल नॉट गोइंग टू मेंशन दैट साइबर वर्ल्ड इज नॉट देयर, ठीक है, हालांकि उसको पता है भाई आईटी एंड साइबर वर्ल्ड एंड आर द सेम, ठीक है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर व्हाटसोएवर यू आर गोइंग टू राइट डाउन, ठीक है, व्हाटसोएवर यू आर गोइंग टू, it should be with reference to the IT only, you're not going to mention it with respect to the science, क्योंकि साइंस एंड टेक में तो बहुत कुछ होता है, you are going to mention only the IT का रोल, आईटी के चार्म्स, ठीक है, इज दैट क्लियर। फिर आप इसको लेके आओगे अपने कंट्री के ओर भी, दिस इज हाउ योर आई एम मतलब ना गाइडिंग यू, कि भाई आपके जो आपका जो जो इंट्रोडक्शन है, ऐसा नहीं है यू विल कोट एनी हाई काइंड ऑफ द जो स्कॉलर होगा, आप कहाँ वो जो है, इट्स बेटर टू टेक ए रूल, ठीक है, टेक ए आई कैन से द ट्रिक, ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू अप्लाई इन एवरी ऐसे, इज दैट क्लियर। सो पहले जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए एज फार एज द इंट्रोडक्शन इज कंसर्न, दिस आर ऑल होली विद रिस्पेक्ट टू द मेन कीवर्ड जो इसमें था साइबर वर्ल्ड का, ठीक है, उसके बारे में मैंने लिखा, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे इट्स वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट कि जब आप कुछ बात कहो थोड़ा बहुत आप इसको जो है अपनी कंट्री के रिलेटेड भी मेंशन करो कि भाई कैसे ये इंपॉर्टेंट है इवन फॉर द कंट्री एज वेल, ठीक है, यू कैन मेंशन इट लाइक दिस, इवन इंडिया टू, ठीक है, इवन, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट डाउन करूं, ठीक है, थोड़ा, इफ यू आर नोटिंग इट डाउन काइंडली नोट इट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो इसी के बाद इवन इंडिया टू has launched programs। अब देखो ये स्टेटमेंट है, ये आपके पहले तीन स्टेटमेंट्स को के सपोर्टिंग में है, दैट्स व्हाई यू सी दैट इट्स नॉट दैट कि ये आई एम डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, इट्स ऑल दैट इज व्हाट्सएवर यू आर गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू सपोर्ट योर कंटेंट, ठीक है, इज दैट क्लियर। इवन द इंडिया टू हैज लॉन्च्ड द प्रोग्राम्स लाइक, क्या उन्होंने लॉन्च किया, लाइक स्मार्ट सिटीज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो सिटीज तो है, सिटीज में तो स्मार्ट सिटीज का कैसे, किसका रोल है इसमें स्मार्ट सिटीज का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आईटी का रोल है, दे आर आईटी लिंक्ड, दिस इज द एडवांस थिंग, ठीक है, लाइक डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया में इस प्रोग्राम में किसका रोल है, आईटी का रोल है, ठीक है, या हम कहेंगे नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, ठीक है, टू कनेक्ट द विलेजेस, इज दैट क्लियर। ये किस लिए है, इंडिया हैज लॉन्च द प्रोग्राम, दीज प्रोग्राम टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस साइबर वर्ल्ड, ठीक है, सटल, ठीक है, यू कैन मेंशन इट एट योर प्लेस।
अब देखिए, ये जो आपने ये बात कही, जो भी आपने कहा, ये आपने, ये अगर हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक का जो आधा ही पार्ट है, ठीक है, ये आपने उसके फेवर में जो भी पढ़ा, हाँ इंट्रोडक्शन आ गया, आपको आपको आ रही है बात समझ। लेकिन जो भी इसमें है, नो डाउट दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट पैरा एज फार एज द इंट्रोडक्शन इज कंसर्न, ठीक है, बट इट्स नॉट कंप्लीट। अब वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन कंटिन्यू इन द सेम। अब इसकी वजह से क्या होगा, पैरा जो आपका है वो लेंथी हो जाएगा। बेटर यू डू टेक अ पैरा हियर, यहाँ पे पैरा मैं परसों आपको मेंशन किया था यू बट देखिए, अगर वो विद रिस्पेक्ट अभी टॉपिक का ही बोल रहा है, ठीक है, देन इंट्रोड्यूस द पैरा, क्योंकि इंट्रोडक्शन ये चेकर को भी पता चलेगा भाई इसने आधा इंट्रोड्यूशन इधर लिखा है, क्योंकि इससे जो है टॉपिक का आधा पार्ट एक्सप्लेन होता है, ठीक है। अब अगर इसने जो है और इसी टॉपिक में इसी पैरा में लिखता तो अब ये इंट्रोडक्शन लंबा चौड़ा होता, ठीक है। अब इसने जो है अपनी बात जो है दूसरा वाला पार्ट भी, दूसरी इमेज को दिखाने के लिए भी यू कैन इंट्रोड्यूस अ पैरा। इससे ये होगा आपका पैरा लेंथ भी ठीक है, ठीक है, आपकी बात जो यहाँ पे आएगी उसमें कोई और बात नहीं है, इट्स नॉट इंटरमिक्सिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इट्स नॉट द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इज दैट क्लियर। एंड दूसरा ये कि दिस इज ऑल ए जनरल काइंड ऑफ थिंग दैट इज मेंशनिंग, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी हो रहा है, तभी अगर आप ये सोचोगे ये इंट्रोडक्शन आया कैसे, ये ऐसे आया कि भाई यू आर स्टैंडिंग अप when you are trying to speak the thing, first of all when the things you are presenting is that it's a general kind of thing, it's a most general kind of the thing, ठीक है। और इसी से भी ही उसके बाद अगर आप देखोगे, आप जो इसका सब्सिडरी वी कैन से जो टॉपिक पैरा आप लिखोगे, ठीक है, उसमें आप एक और बात मेंशन करोगे, एंड जब आप इन दोनों पैराज को कंबाइन करोगे, ठीक है, दैट विल गिव अ काइंड ऑफ एन एक कहेंगे ना वो गेटवे, दैट विल बी अ गेटवे टू द होल ऐसे, इज दैट क्लियर, ठीक है। नाउ लेट मी हियर सी द सेकंड पैरा में आप क्या लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ये आप मेंशन कर सकते हो कि भाई हाँ, नॉट क्योंकि अभी आप नेशंस की बात कर रहे थे, वर्ल्ड की बात कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा बहुत आप इसको मेंशन कर सकते हैं, नॉट ओनली सेकंड पैरा में, नॉट ओनली नेशंस। अब आपने इसको कनेक्ट कर, अच्छा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट, अच्छा एक और बात मैं आपको बोलता चलूं, जब आप एक पैरा देते हो, ठीक है, अब आपको दूसरा पैरा देना है, it should not be isolated, there should be some word at the beginning that should connect both these, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए, जो आपका कंटेंट होगा उसका एक फ्लो बनेगा, दिस पैरा शुड बी कनेक्टेड टू दिस, इसका पैरा जो ये वाला पैरा होगा ये थर्ड पैरा के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो जब मैंने लास्ट पे इवन इंडिया नेशन की बात की, ठीक है, अब मैंने लास्ट में आपको नेक्स्ट पैरा में आपको मैं क्या लिखा रहा हूं यहाँ पे, नॉट ओनली द नेशन, ठीक है, मैं नेशंस की बात कर रहा हूं, नॉट ओनली नेशंस, ठीक है, रादर आई कैन से दैट, रादर यहाँ पे ये पहले वाले टॉपिक के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है, रादर एवरी इंडिविजुअल। अब ये मैं इस चैप्टर का अब यहाँ पे इसकी वजह से मैं इसका स्कोप भी जो है जो है वाइड कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं नेशन की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इंडिविजुअल की भी बात कर रहा हूँ, सर्टनली जब हम नेशन की बात करेंगे तो वहां पे सोसाइटी की बात भी आएगी, ठीक है, तो ये एक्चुअली मैं इसका स्कोप वाइड कर रहा हूँ, ठीक है, रादर एवरी एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। अब इंडिविजुअल को क्या होता है, अब मैं ये नहीं लिखूंगा इट्स गोइंग टू बी दे, आई कैन से दैट काइंड ऑफ द, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम एडिंग हियर। अच्छा ये मुझे बोलो इंडिविजुअल्स को क्या होता है आईटी सेक्टर की वजह से, इंडिविजुअल का क्या हो रहा है, कैन यू से दिस, रादर एवरी इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल की बात की, इंडिविजुअल्स को क्या हो रहा है, कैन यू से दिस,
मैं ये नहीं लिखूंगा इंडिविजुअल इज ऑल्सो बेनिफिटिंग, ये तो मैं अपनी बात रिपीट कर, हाँ नेशन वाइज जब मैं कह रहा हूं, ठीक है, वहां पे, ठीक है, अब मैं ये नहीं लिखूंगा इंडिविजुअल इज ऑल्सो रीपिंग द बेनिफिट, ये मैंने पहले ही मेंशन किया नेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल का मुझे यूनिक सा कुछ लिखना है, उनका तो बेनिफिट आ गया, इंडिविजुअल को क्या होता है, कैन यू से दिस वेरी थिंग विद रेस्पेक्ट टू एनी इंडिविजुअल, आईटी की वजह से क्या हो रहा है उनको, कोई जनरल वर्ड, नाइदर अगेंस्ट nor you are going to say the favor में, neither you are saying the positive nor you are going to say the negative, आप एक जनरल वर्ड बोलो, क्या इम्पैक्ट है, जनरल इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल that you can see it is applicable to every, this is how you are going to carry on। ये अब आपके लिए एक ब्लूप्रिंट भी बन रहा है, नॉट ओनली द नेशन रादर एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। अब एक मसला हो रहा है आज के टाइम पे, हम देखते हैं आईटी सेक्टर की वजह से हम लोग रियल वर्ल्ड से जो है माइग्रेट कर रहे हैं किसकी ओर, वर्चुअल वर्ल्ड की ओर, ठीक है। इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ थिंग व्हेन यू आर एडिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन योर स्टेटमेंट्स, ठीक है। दिस इज हाउ दैट कैन आई कैन से द अट्रैक्ट द एग्जामिनर, पेपर चेकर, भाई बात तो सही है। जो आईटी सेक्टर में आप क्या देख रहे हो, जो हर एक इंडिविजुअल आज रियल वर्ल्ड जो है या फिजिकल वर्ल्ड जो है, फिजिकल से वर्चुअल वर्ल्ड की ओर माइग्रेट हो रहा है, बिकॉज आज हम सभी देखते हैं दे आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड एंड दे आर एवरीबडी इज स्टक टू द वर्चुअल वर्ल्ड, हर कोई सोशल मीडिया पे ही लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड, दे आर एक्चुअली एंगेज्ड, दे आर बीइंग एंगेज्ड, they have engaged themselves on the virtual world, है कि नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, any other social media platform, YouTube, we are all seeing the world through these platforms. So this is a kind of a virtual kind of a thing that you are seeing in front, you are seeing the whole world through these platforms। तो आपको आ रही है बात समझ, so this is the unique and the most general statement that you can put here, ठीक है। इसमें कोई फेवर नहीं, आप ना तो ये कोई फेवर में कोई बात है, ना तो ये कोई अगेंस्ट में बात है, you can mention it that not only the nations rather every individual, ठीक है, is migrating from physical world to virtual world। हाँ ये बात भी आई समझ, फिजिकल वर्ल्ड टू वर्चुअल, यू कैन नोट दीज, ये कहाँ से आएंगे, ये आपको जो है विद द टाइम जो है दीज कॉन्सेप्ट्स यू विल नोट इट ड्यू टू साइंस, इट बिकम्स अ ब्लड, ठीक है। ड्यू टू आईटी आज के टाइम पे हम देखते हैं देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ द एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड, ये एक स्टेटमेंट यू कैन यूज इट इन द ऐसे एनी वेयरएवर यू फील दैट इट इज गुड टू बी यूज्ड, ठीक है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स you are going to note it and you are going to make your notes and you are going to have it, is that clear, clear, ठीक है। अब देन यू कैन, अब आपको इसका सपोर्टिंग भी बोलना है, ठीक है। एवरी स्टेटमेंट दैट यू आर पुटिंग उसका सपोर्टिंग में देखना है, क्या बोलोगी, लाइक हम लोग ज्यादा यूज करते हैं क्या, हाँ जी बोलिए, क्या यूज करते हैं जरा इसके, हाँ कोई स्टेटमेंट बोलो, यू कैन टेक्स्ट इट, आप ऐसे इसको लिख सकते हो, फैसिलिटीज लाइक, फैसिलिटीज लाइक, अब देखो, लाइक रियल टाइम, रियल टाइम यू आर नॉट सेइंग एनी कॉलिंग, ठीक है, रियल टाइम ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ये तो हो गया सेल्यूलर फोन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरनेट काम है, गेमिंग, गेमिंग भी मेंशन्ड है,
ठीक है, एंड अदर सॉर्ट ऑफ मीडिया मेक साइबर वर्ल्ड फैसिनेटिंग। यही तो है, इसी वजह से तो माइग्रेशन है। fascinating, you are using this kind of word, fascinating, this is the thing that is making है। अब इसके बाद अब आपने जो है ये इंडिविजुअल लेवल पे भी बोला, क्योंकि इट्स ऑल कनेक्टेडनेस, ठीक है। नाउ आप, नाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर सेकंड पार्ट, ठीक है। अब उसके रिलेटेड आपको क्या करना है, दिस ट्रिक यू आर गोइंग टू अप्लाई इन एवरी, आई कैन से द इन एवरी ऐसे, ठीक है। पहले मैंने आपको बोला कि मैंने आपको समझाया, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू से द जनरल काइंड ऑफ द थिंग्स, मतलब यानी कि वो स्टेटमेंट दैट इज एप्लीकेबल टू द मोस्ट मोर और द वाइड एरिया। अगर उससे भी मतलब यानी कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू फील दैट कम स्कोप है, देन वाइड इट स्कोप, इंडिविजुअल लेवल तक जाओ, नेशंस की बात करो, ठीक है। एंड बट व्हाटसोएवर यू से दैट उसके सपोर्टिंग में कुछ इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स भी मेंशन करो। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद जो उसका सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, चार्म्स एंड उसके उसके रिलेटेड अब आपको बात करनी है, ठीक है। लेकिन अब जब उसके रिलेटेड बात करोगे तो कैसे करोगे बात? सबसे बेस्ट टेक्निक है टू रेज द क्वेश्चंस, ठीक है। बेटर ये है, यू रेज द क्वेश्चंस, ठीक है। आस्क द क्वेश्चंस इन द पैरा, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। लाइक मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हाँ अभी तक आप कह रहे हैं इट्स ऑल चार्मिंग, यू फील दैट इट्स ऑल चार्मिंग, ठीक है, ठीक है। फिर आप लिखोगे बट, ये कि इसी के साथ है, मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, बट डज इट, या डज इट, और सॉरी आई विल से इज इट रियली दैट चार्मिंग। मैंने कहा फैसिनेटिंग, फिर मैं कह रहा हूं कि क्या ये वाकई में इतना चार्मिंग है, इज इट रियली दैट चार्मिंग, ये दूसरे पार्ट की ओर आपको ले रहा है। और देयर आर, या आप इसको ऐसे क्योंकि क्वेश्चन बोलना, और आर देयर challenges involved here too, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था साइबर वर्ल्ड चार्म्स एंड चैलेंजेस। तो अब आपने चैलेंज भी मेंशन किया, चार्म्स भी मेंशन किया, क्योंकि अभी तक जो आप फेवर में ही टू सम एक्सटेंट बोल रहे थे, चार्मिंग, यू आर सेइंग मेंशनिंग द चार्म, ठीक है। इज दैट क्लियर? फिर आपने मेंशन करना है इसी के साथ, दिस essay will explore the various charms and challenges of cyber world and ultimately, ठीक है, and ultimately conclude, ये आप कह रहे हो and ultimately conclude the cyber I can mention it, this essay will help us to explore the charms, the various charms and the challenges of the cyber world, ठीक है, and conclude, and ultimately it will try to conclude and conclude cyber world has no inherent, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, inherent value, ठीक है, as it is just a science, as it is, ठीक है, it is just a science, ठीक है, comma it's up to, it is up to humanity, ठीक है, whether, यानी कि यह अब हम तक ही है,
ये हम ही डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर इट इज गोइंग टू, यू कैन यूज इट इन सच अ वे दैट इट विल गिव अस द चार्म, or if you are using it, if you are making an abuse of, misuse of this human, can we say that it is human designed? Huh? It's human designed. Certainly it is human designed. It is human designed. हाँ, certain, ठीक है. हाँ, सो इट इज अप टू, मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करूंगा ऐसे इसी के साथ, इट्स अप टू द ह्यूमैनिटी वेदर गोइंग टू यूज, whether to build, whether to use it, whether to use it to build, to build an inclusive society, ठीक है, or allow it to destroy our life altogether, ठीक है, allow it to destroy, देखिए, when we allow it, it's all up to us, it's all up to humanity. Is that clear? So अगर हम देखेंगे जो ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बोले, अब देखिए जो पढ़ने वाला होगा ही विल सर्टेनली से दैट हाँ बस इसके आगे यही ये डिसाइड कर, यही ये बोलेगा, ठीक है, यही ये जस्टिफाई करेगा. अब देखिए मैंने जो बात, मैं जब कोई आर्ग्यूमेंट बोलूंगा मुझे वही आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई करना है, इवन इफ कि आप, मैं या कोई भी बंदा गलत ही क्यों ना कहे. एंड एट द एंड क्या करता है वो, पहले जब वो कोई स्टेटमेंट बोलता है, कोई भी बंदा कोई भी स्टेटमेंट बोलेगा, फिर वो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो करता है कोशिश उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की. तो कोशिश करा कि जो उसने जो वो बात बोली वो ट्राई टू मेक इट इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, उसको जो है करेक्ट करने की कोशिश करता है, वही करना है इसमें. तो आपने जो जितना भी मैंने इसको बोला, ठीक है, दिस ऑल अ काइंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ऐसे, ठीक है. अब ऐसे में जो आपकी बॉडी है, वी विल सी द डायमेंशन, ठीक है. मैं आपको मेन पॉइंट्स बोलूंगा in every dimension that you are going to consider, note it down, and you will frame the essay on this very thing, ठीक है. and I will see your essay. Is that clear? अभी मेरे पास है, I can give 10 minutes more, 10 minutes में will try to conclude, ठीक है. okay, first of all I will say with respect to society, ठीक है, सोसाइटी में क्या होता है, ठीक है. सोसाइटी के इसके many fold हैं, मतलब वी सी दैट, अगर हम चार्म्स की ही बात करेंगे, ठीक है, चार्म्स की ही बात करेंगे, ठीक है. पहला अगर आप ये देखते हो सोसाइटी में, अगर हम इंडियन सोसाइटी में क्या क्या चीजें हैं, वुमेन्स फ्रजाइल, वी सी द जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर सोसाइटी में है ना, ये इशू है. सोसाइटी आपने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा या सोसाइटी वाला पार्शन जो जेएनके में है वो पढ़ा होगा, दैट इज जेंडर डिस्पैरिटी. डिस्पैरिटी की बात हो रही, उसमें क्या आप देखते हो, ये एक इशू है, सोशल इशू है. अब इसके रिलेटेड क्या, वेदर यू सी दैट साइंस आईटी ने इसमें फेवर किया है, सर्टेनली इट हैज अ बिट फेवर. आप देखते हो कास्ट सिस्टम, सोसाइटी, आप बात करते हो सोसाइटी में करप्शन, ये सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू है. सोसाइटी में आप देखते हो बहुत सारी चीजें, ठीक है, या जो अपर कास्ट की मोनोपोली है, दैट इज कास्टिज्म, ठीक है, ये सारी चीजें आप देखते हो. अगर आप देखते हो करप्शन के बजाय मैं कहूंगा रूलर अर्बन रूरल डिवाइड, ठीक है. इज दैट क्लियर? एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो डिस्पैरिटी आप देखते हो, ये आप देखते हो सोसाइटी वाइज. अब इसी के रिलेटेड आईटी हैज ब्रॉट द चार्म, हाउ विल सी दैट. अगर हम ये देखेंगे कि भाई जो वुमेन है, अगर हम जेंडर डिस्पैरिटी की बात करते हैं, हमने देखा है इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स को उतनी फ्रीडम नहीं है,
या नहीं थी, ये सोशल इशू था, ठीक है। Now you are going to present this with respect to your IT, how the IT has brought the charm in the society with respect to this, the gender disparity को कम करने में। We see that कि पहले हम क्या देखते हैं, women were not allowed to go outside the state or outside the country, ठीक है, to do the work। आप रेयरली देखोगे किसी औरत को ही बाहर जाते, नो डाउट आप आ जाते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस थी, नो डाउट सोसाइटी में सोशल, इसको कहते हैं सोशल चेंज। बट ये आप पॉइंट वैलिडली आप प्रेजेंट कर सकते हो भाई, सोशल जो वुमेन जो है अभी भी बहुत सारे जो है मेजॉरिटी आप कहोगे, क्योंकि हम लोग रूरल एरिया से वाबस्ता है, इसी दैट वुमेन जो है उसको उतनी फ्रीडम नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दैट शी वुड बी एबल टू गो एंड कैन अचीव हर, मतलब एक गो एंड प्रोग्रेस, डू द प्रोग्रेस इन हर करियर। इफ अगर उसको जो है कहीं पे जॉब अब्रॉड के लिए जाना होगा, शी वोंट बी अलाउड। बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि भाई जो आईटी सेक्टर है, ठीक है, इट हैज हेल्प्ड, इट हैज फेवर्ड दिस द आई कैन से दैट द वुमेन एम्पावरमेंट। आप कह सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट को इसने प्रमोट किया, कैसे कैसे किया है इसको, सिंपली यू कैन से दैट वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ थिंग जो है, ये आप वर्क फ्रॉम होम आप घर में बैठ के, ठीक है, यू कैन वर्क, यू कैन डू दैट। अगर आप टीचर बनना चाहते हो आप अपने ही घर में बन सकते हो, आईटी हैज प्रोवाइडेड दिस काइंड ऑफ द फैसिलिटी। आप घर में ही जो है यू कैन हैव अ जॉब फ्रॉम एन फॉरेन कंपनी, एमएनसी में कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, बट वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। सो अब जो है दिस, और इसकी वजह से क्या हुआ है, प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट, सो दैट्स व्हाई इट्स अ चार्म एज फार एज द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए सोसाइटी के साथ लिंक किया और हमने एक वैलिड पॉइंट यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया, ऐसे आपने जो है यू नीड टू लर्न, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ये कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है, आईटी एक ऐसा एनवायरनमेंट देखता है जिसकी जो कि जिसमें आप ये देखते हो कि वुमेन जो है सिक्योर फील कर रही है, वुमेन आर नॉट फीलिंग हेजिटेंट। जब अगर हम देखते हैं, अगर वैसे भी अगर आप देखते हो नॉर्मली, ठीक है, वी सी दैट इन दी आउटसाइड द स्टेट या डिफरेंट कंट्रीज में या इवन इंडिया में, वुमेन जो है वर्क जो है एट द वर्क प्लेस, दे आर फीलिंग a different kind of the uh, we will come to that very thing, we will come to that one by one, ठीक है। वो ऑनलाइन एफआईआर certainly, देखिए यू विल पुट बट सिस्टमैटिकली, ठीक है। अगर आप एक ही यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट ही आप जो है इलाबरेट करो, एक पैरा में छोटे से ही पैरा दे दो, इज दैट क्लियर। आप जस्टिफाई करो इसको, भाई वर्क फ्रॉम होम है, वहां पे वो फील सिक्योर करती है। ऑन द अदर हैंड अगर वो जाती है कहीं पे भी, अगर एक औरत है, ठीक है, पहले तो वो ड्यू टू द पैटर्नल काइंड ऑफ द सोसाइटी शी इज नॉट अलाउड टू गो फॉर द वर्क फ्रॉम टू गो फॉर द वर्क, ठीक है। अगर अब वो करेगी भी, ठीक है, इज दैट क्लियर, अगर वो जाएगी भी अब वहां पे मतलब मैंने कि वर्क करने के लिए, एट द वर्क प्लेस शी इज फेसिंग दी काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द हरासमेंट, ठीक है, शी इज फेसिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द डिस्पैरिटीज एट द वर्क प्लेस। ऑन द अदर हैंड आईटी इसको जो है एक फेवर देता है, और ये क्या, घर बैठे ही शी कैन अर्न, एंड उससे ये भी है डिफरेंट काइंड ऑफ जो हरासमेंट है उससे भी वो बच जाती है। ये आप वैलिड पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक, इज दैट क्लियर। अब इस वजह से वी सी दैट कि हमने, आप इसके बाद इसमें और इसको ऐड कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई करने की, भाई हम इसकी वजह से ये देखते हैं कि जो वुमेन का वर्क, वुमेन जो वर्क फोर्स है इन द आईटी सेक्टर जो है वो बढ़ गया है। इसमें आप कोई भी जो है किसी भी इंस्टीट्यूट के, या जो अगर हम देखते हैं जो जिन्होंने जो है फैक्ट्स या डाटा दिया हुआ होगा, ठीक है, दैट्स इन द न्यूज, दैट इन द करंट, यू कैन प्रेजेंट इट एज पर दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वी सी दैट के आईटी में, आईटी सेक्टर में वुमेन का जो है वर्क फोर्स वो बढ़ गया है। सो दिस बिकम योर सॉलिड काइंड ऑफ दी, देखिए इसमें न तो कोई मिक्सिंग होगी, एक ही कॉन्सेप्ट आ गया, समझ भी आ गया, आपने अपना पॉइंट वैलिडेट भी किया, इज दैट क्लियर, ठीक है, समझ आया।
हाँ जी, आई थिंक इसको हम अब और नेक्स्ट क्लास में आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरी क्लास है और एक क्लास है 6 अभी 7:15 पे मेरी एक और क्लास है, ठीक है, एंट्री वालों की क्लास है मेरी, ठीक है। तो आई हैव टू कंक्लूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट, ठीक है। तो आई गिव यू अ बिट डायरेक्शन, अगर आपको सो फार कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस एनीथिंग यू कैन आस्क। हाँ जी, समझ आया हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट। इसमें आपको कोई खिचड़ी नहीं पकानी है, आपको जो है सिंपल वे में आपको बात बतानी है, बट दैट पॉइंट शुड बी वैलिड, ठीक है। इज दैट क्लियर विद दिस? चलो इंशाल्लाह मंडे मंडे की क्लास होगी, बट आई हाईली रिकमेंड दैट दिस वेरी थिंग। फिलहाल जो है यू विल कंटिन्यू, जो है आप अपनी स्टडीज करो, ठीक है। जितना हो सके आप जो है रीडिंग करो, ठीक है, रीड डाउन द थिंग्स, ट्राई टू एक्यूमुलेट द नॉलेज बैंक, ठीक है। देन वंस वी स्टार्ट राइटिंग, फिर काफी टाइम कम टाइम मिलेगा, ठीक है। इट्स बेटर यू कंटिन्यू द प्रिपरेशन, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मंडे को जो है विल हैव द अनदर सेशन, विल कंटिन्यू दिस। ओके, अल्लाह हाफिज।